गांव की मिट्टी में बसी खुशबू, शाम के ढलते रंग और खेतों के बीच से गुजरते हवा के झोंके, इन सब में से एक ऐसी कहानी पल रही थी जो गांव वालों के लिए शर्म का बाइस थी, लेकिन नूरुलैन और राहुल के लिए इनकी दुनिया थी, इनकी मोहब्बत की दुनिया। नूरुलैन एक मुसलमान घराने की इज्जतदार बेटी और राहुल एक हिंदू लड़का जो इसी गांव में पैदा हुआ पला बड़ा। दोनों की मुलाकात बचपन में खेल के दौरान हुई, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया खेल मोहब्बत में बदल गया। ये मोहब्बत छुपी हुई थी, बिल्कुल वैसे जैसे चांद बादलों में छुप जाता है मगर फिर भी अपनी चमक नहीं खोता। वो खेतों में मिलते, दरख्तों के पीछे छुपकर बातें करते, रात के अंधेरे में चांदनी की रोशनी में वादे करते। राहुल अक्सर नूरुलैन को कहता, नूर, एक दिन हम सबके सामने अपनी मोहब्बत का ऐलान करेंगे। मगर नूरुलैन हमेशा खामोश हो जाती क्योंकि वो जानती थी कि ये मोहब्बत एक दिन इनकी जान ले सकती है। नूरुलैन के वालिद हबीबुल्लाह एक सख्त मिजाज इंसान था। इसे हिंदुओं से शदीद नफरत थी। इसका मानना था कि हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते। वो हमेशा नूरुलैन को सख्ती से समझाता था कि वो हिंदुओं से दूर रहे, मगर इसे क्या खबर कि जिस बेटी को वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है वही इसके सबसे बड़े दुश्मन से मोहब्बत कर बैठी है। नूरुलैन हर लम्हा खौफ में जीती, मगर मोहब्बत का नशा ऐसा था कि वो राहुल से दूर भी नहीं रह सकती थी। दोनों ने मिलने का एक नया तरीका निकाला। चांदनी रात में जब सब सो जाते, नूरुलैन चुपके से घर से निकलती और गांव के पुराने बरगद के दरख्त के नीचे राहुल से मिलती। हम कब तक छुप छुप कर मिलेंगे नूर? राहुल ने एक दिन इसका हाथ थाम कर पूछा। जब तक हमारे नसीब में ये मोहब्बत लिखी है तब तक, नूरुलैन ने नम आँखों से जवाब दिया। मगर मोहब्बत छुप नहीं सकती। एक दिन नूरुलैन के भाई सलीम ने इन्हें देख लिया। वो रात के अंधेरे में बहन का पीछा कर रहा था और जब इसने नूरुलैन को राहुल के साथ देखा तो इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। मगर वो अपनी बहन को बगैर बताए खामोशी से वापस घर चला गया। नूर को यूं लगा जैसे कि कोई इन्हें देख रहा है। वो राहुल से इजाज़त मांगती आज जल्दी वापस अपने घर चली गई। इसका दिल घबरा रहा था, जैसे कि आने वाले तूफान का इल्म इसे हो चुका हो। सलीम ने अपने अब्बा को सब कुछ बता दिया, मगर हबीबुल्लाह ने खामोशी इख्तियार कर ली। वो खामोशी जो नफरत का रूप लेने वाली थी। अंधेरे में डूबता हुआ सूरज गांव की खामोश फिजा को मजीद बोझल कर रहा था। मगरिब की अजान में अभी कुछ वक्त था। नूरुलैन अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी, जबकि इसके वालिद इफ्तारी की तैयारी में मसरूफ थे। रहमतदीन एक सख्त मिजाज शख्स था जिसके लिए हिंदू से नफरत ईमान का हिस्सा थी, मगर इसकी अपनी बेटी नूरुलैन इसकी इज्जत पर दाग बन चुकी थी। नूरुलैन को नहीं मालूम था कि आज की इफ्तारी इसकी ज़िंदगी की आखिरी इफ्तारी होने वाली है। नूरुलैन शाम के वक्त इफ्तारी करने बाहर आई। हबीबुल्लाह ने अपनी बेटी को शरबत का गिलास थमाया। नूर के होठों पर हल्की सी तलख मुस्कुराहट थी। रहमतदीन की आंखों में सफाकी झलक रही थी। वो अपनी बेटी के चेहरे पर नज़र गाड़े बैठा था, जैसे इस लम्हे का मुंतज़िर हो कि कब वो शरबत पिए और कब जहर इसके जिस्म में अपना असर दिखाए। मगर नूरुलैन ने शरबत का गिलास वापस रख दिया। हबीबुल्लाह गुस्से से घूरते हुए, पी क्यों नहीं रही हो तुम इसे? वो वापस इसे गिलास थमाने लगे। अब्बा, मुझे आपको कुछ बताना है। दरअसल मैं हिंदू लड़के से प्यार करती हूँ, न जाने कैसे, मगर नूर में अब बहुत हिम्मत आ चुकी थी जो वो अपनी मोहब्बत के बारे में सब कुछ बताने लगी। क्या बोल रही हो तुम? हबीबुल्लाह को शदीद गुस्सा आ गया। अब्बा, मोहब्बत अच्छा या बुरा देखकर नहीं होती, इस पर किसी का जोर नहीं चलता, बस वो तो हो जाती है। वो भी बात कर ही रही थी जब इसके मुंह से झाग निकलने लगी। इसका जिस्म लर्जने लगा, इसके पेट में जलन होने लगी और अचानक इसने शिद्दत से उल्टी कर दी। सब लोग हैरान रह गए। रहमतदीन के चेहरे पर पहले हैरानी और फिर शदीद गुस्से के आसार नमूदार होने लगे। ये क्या हो रहा है? इसकी माँ घबरा कर आगे बढ़ी, लेकिन नूरुलैन ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। अब्बा, नूरुलैन ने कांपती आवाज़ में अपने वालिद की तरफ देखा। इसके लबों पर जहरीली मुस्कुराहट थी। जो जहर आपने मुझे पिलाने की कोशिश की वो मेरे जिस्म में पहले ही जा चुका है। रहमतदीन का रंग उड़ गया। क्या? नूरुलैन ने बेबसी से आंखें मूंद ली। मैं जानती थी अब्बा कि आप कभी भी मुझे राहुल के साथ जीते नहीं देख सकते, इसलिए मैंने पहले ही वो जहर पी लिया था जो मैंने अपने लिए रखा था। आप मेरी जान लेकर गुनाहगार नहीं होंगे। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ के मुंह से दबी दबी चीख निकल गई। रहमतदीन की मुट्ठियाँ सख्ती से बेच गई। वो चीखना चाहता था, लेकिन इसकी अपनी बेटी इसके सामने मौत के करीब जा रही थी।
नूरुलैन के लबों से आखिरी सांस खारिज होते ही पूरे घर में कहराम मच गया। माँ ने दीवानावार अपनी बेटी को झिंझोड़ा, मगर वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। रहमत ही साख्ता खड़ा था, जैसे इसके जिस्म से जान निकल गई हो। जब यह खबर राहुल तक पहुंची तो अपनी जगह पत्थर का हो चुका था। इसकी सांसें बेतरतीब होने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। नूर की मौत, इसकी आंखों में आंसू आ गए। राहुल सीधा हाल में गया, जहाँ इसका बड़ा भाई, माँ और बाकी घर वाले मौजूद थे। सबके चेहरों पर हैरत थी कि वो इस कदर परेशान क्यों है। क्या हुआ राहुल? इसके भाई ने पूछा। राहुल ने कांपते हाथों से जेब में से एक छोटी शीशी निकाली। नूर ने पहले से ही राहुल को बता दिया था कि जब इसके मरने की खबर इसे पहुंचेगी तो वो जहर पिएगा। नूर मर गई, इसकी आवाज़ टूट रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। और अब मैं भी इसके बगैर नहीं जी सकता, ये कहते ही सबके सामने जहर पी लिया। माँ की चीख पूरे कमरे में गूंजी। बड़ा भाई आगे बढ़ा और गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ मारा। पागल हो गया क्या? इसने राहुल को झिंझोड़ा। जल्दी चल, अस्पताल चलते हैं। मगर राहुल का जिस्म कांप रहा था, इसकी आंखों में धुंध छाने लगी थी। नहीं, मैं नूर के बगैर नहीं रह सकता, वो मुश्किल बोला और ज़मीन पर गिर गया। बड़ा भाई घबरा कर इसे उठाने की कोशिश करने लगा। जल्दी बाइक पर बैठ, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मगर राहुल की हालत बिगड़ती जा रही थी। मुझे जाने दो, नूर मेरा इंतज़ार कर रही है। ये इसके आखिरी अल्फाज थे और अगले ही लम्हे इसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। पूरे घर में कहराम मच गया। माँ अपने बेटे के बेजान जिस्म को सीने से लगाए बीन कर रही थी। बड़ा भाई जिसे अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहा था, साख्ता खड़ा था। ये मोहब्बत का अंजाम था, एक ऐसी मोहब्बत जो नफरत के जहर से हार गई थी।